बीती रात को प्रीतम नगर में चोरी की नीयत से घर में घुसकर लगभग आधा दर्जन बदमाशों ने एक परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे 2 व्यक्ति घायल हो गए। अनाज व्यापारी की हिम्मत से बदमाशों को वहां से उल्टे पैर भागना पड़ा। जिले के बिलपांग थाना अंतर्गत ग्राम प्रीतम नगर में आधी रात को आधा दर्जन बदमाशों ने एक मकान पर धावा बोल दिया। बदमाश सीढ़ी के सहारे मकान में घुसे और परिवार के साथ मारपीट की। मारपीट में मंगलेश पिता रूपचंद जैन निवासी प्रीतम नगर तथा आयुष घायल हो गए। दोनों को घायल अवस्था में इलाज के लिए रतलाम जिला अस्पताल लाया गया। बता दें कि बदमाश जैन के यहाँ मुक्ति धाम की सीढ़ी लेकर पहुंचे और उसी सीढ़ी के सहारे चढ़कर मकान में घुसे और अंदर पहुंचे। बदमाशों की आहट सुनकर परिजनों के जाग जाने पर बदमाशों ने परिवार पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे पिता और पुत्र घायल हो गए। घायलों को अल सुबह उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। मनोज जैन अनाज व्यापारी है। रात 1 बजे तक मनोज ने अपने यहाँ गाड़ी भरवाई और उसके बाद वह सोने चले गए। बता दें कि इस दरमियान बदमाशों ने मकान के पीछे स्थित ग्राम पंचायत भवन में रखी सीढ़ी उठाकर लाए और दीवार के सहारे लगाकर गोदाम की छत से होकर मकान की 3री मंजिल पर पहुंच गए। वहां दरवाजा लगा होने पर बदमाशों ने चिटकनी तोड़कर घर में घुसे। बता दें कि बदमाश एक कमरे में घुसे जहां मंगलेश जैन की 75 वर्षीय माताजी और पुत्र आयुष सो रहा था। बदमाशों ने पहुंचते ही मंगलेश की मां के गले से सोने की चेन झपटने के लिए गला पकड़ लिया। तभी आवाज सुनकर वहां सो रहा 16 वर्षीय आयुष जाग गया, जिस पर बदमाशों ने उस पर लठ से हमला कर दिया। मां के चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में ही सो रहे मंगलेश उठे और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर घुसे तो बदमाशों ने उन पर भी हमला कर दिया। परिवार के जाग जाने पर बदमाशों ने पकड़ाए जाने के डर से बालकनी से होकर भागने की कोशिश की। तभी मंगलेश ने एक बदमाश को पकड़ लिया। साथी को जकड़ा देख उसके साथियों ने मंगलेश के साथ लाठी से मारपीट शुरू कर दी, लेकिन मंगलेश ने फिर भी बदमाश को नहीं छोड़ा। तभी एक बदमाश ने उसके सिर पर लाठी की मारी, जिससे वह अचेत हो गया और उसने पकड़ रखे बदमाश को छोड़ दिया, जिससे सभी बदमाश जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से होकर भाग निकले। बता दें कि बदमाश रजाई और रस्से भी साथ लेकर आए थे, जो बदमाश भागते समय वहीं छोड़कर भाग निकले। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही रात 2:30 से 3 बजे के लगभग पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक बदमाश भाग निकले थे। पिता रूपचंद जैन ने बताया, ज्ञानचंद जैन। कैसे क्या घटना हुई है कुछ बताइए। ये रात को बता रहा था कि 1 बजे सोया मैं, और फिर मेरे को 2:30 बजे और 2:45 के बीच में आवाज़ लगे कि चोर चोर। तब तक तो मैं गया, तब तक भाग निकला। उसके पहले वो बच्चे बोल रहे थे कि इधर से आया और धक्का दिया किवाड़ को, तो किवाड़ खुल गया। तो वो बड़ा बच्चा सोया था, तो उसको वारदात करी उन्होंने। वो समझे कि मंगलेश होगा, तो उस पर वारदात करी। तो वो चिल्लाया पापा पापा। छोटे बच्चे को फिर मारी उन्होंने, वो भी पापा पापा। फिर भाभी को गला दबा दिया। किस तरीके से घुसे थे वो? वो ऊपर चढ़ के पीछे आगे से चांदनी में से घुसे। कुछ पहचान वगैरह हुई? पहचान नहीं हुई इसको। इसने क्या, जैसे इसने आवाज़ सुनी, जिसने इसे आवाज़ सुनी तो ये रूम में से बाहर आया, और बाहर आते ही इसको लट चालू कर दिया उन्होंने। वापस ये चांदनी पे आया, दरवाज़ा खोल के बाहर और 5-6 जने खड़े थे, उन्होंने भी इस पर वारदात चला। इसने जिस आदमी को पकड़ रहा था उसको छोड़ा नहीं, तो उन्होंने फिर वापस मुड़ के इस पर वारदात करी। फिर एक सिर पे चोट लगी, तो इसने कहा ना कि आप छोड़ने में सार है, क्योंकि ये मार डाले। कृष्ण जी हम गए थे, वो भाग नहीं, फोन लगाया। कितने लोग थे? 6-7 बता रहे थे, 6-7 जन। पहले भी कुछ घटना वगैरह हुई? इसके पहले तो कोई घटना ही नहीं। चोरी होती पहले पुराने मकान में चोरी होती है, अभी नया मकान है, तो पहली बार था। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम की टीम ने कबाड़ से जुगाड़ कर क्रेन का निर्माण किया है। अब यह क्रेन शहर में भ्रमण कर अव्यवस्थित खड़े वाहनों को उठा सकेगी। बताया जाता है कि निगम में एक वाहन और कुछ कबाड़ा पड़ा था। निगम टीम ने जुगाड़ कर उस गाड़ी पर कबाड़े की मदद से क्रेन तैयार की।
निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बुधवार को उक्त क्रेन का लोकार्पण कर शहर की सड़कों पर उतारा है। निगम आयुक्त ने बताया कि नई क्रेन 35 लाख रुपए की आती, लेकिन निगम की टीम ने कबाड़ से जुगाड़ कर सिर्फ 3 लाख रुपए में ही क्रेन तैयार कर दी है। गाड़ी तैयार की गई है, क्या कुछ उद्देश्य और किस तरह से काम करेगी अभी शहर में? रतलाम नगर निगम में करीब 20 साल पुरानी एक स्वराज माजदा खड़ी हुई थी और थी तो पुरानी, लेकिन 10 सालों से लगभग टोटल बंद पड़ी हुई थी। तो हमने ये प्लान किया था स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये पुरानी सामग्री जो कबाड़ के रूप में पड़ी हुई है, कबाड़ से जुगाड़ के अंतर्गत नई क्रेन बनाई जाए। तो नगर निगम की पूरी टीम लग करके इसके बाद जो है जितना जो है पुराना कबाड़ पड़ा हुआ है, जिसमें जो गाड़ी थी, तो इसके अलावा जो पाइप हैं और जो कई जो पुरानी सामग्री थी, उसको इकट्ठा करके और फिर इसके बाद जिससे कि गाड़ी चलती है, जिससे कि आपकी बैटरियां हैं, इंजन ठीक हो, टायर ट्यूब एकदम जो है सही रहे, तो पूरा उस पर जो नई सामग्री लगाई गई जिससे कि गाड़ी कभी रुके नहीं। तो पुरानी सामग्री जो कबाड़ से जुगाड़ करते हुए और नई सामग्री जिससे कि ये गाड़ी क्रेन बनने के बाद और इसके बाद कभी रुके नहीं, तो ये रेडी किया गया जो 3 लाख रुपए से भी कम में इसका काम पूरा किया गया। अगर यही नई क्रेन बाज़ार से खरीदी जाती तो 35 लाख रुपया इसमें खर्च करना होता, लेकिन जो नगर निगम की टीम ने इस पर जो काम किया है कि 3 लाख रुपए के अंदर ये नई क्रेन बनकर तैयार है, जो पूरे रतलाम शहर में जो आपके निर्धारित स्थान है पार्किंग के लिए, उससे हट करके अगर कहीं भी खड़े मिलेंगे तो उनको उठाया भी जाएगा, समझाइश भी दी जाएगी, क्योंकि इस पर PA सिस्टम भी लगाया जाएगा जिससे कि यहाँ पर जो है ये सबको जो है समझाइश भी दी जाए। हमारा उद्देश्य दंडित करना ना हो करके यहाँ पर जो है पब्लिक जो ट्रैफिक व्यवस्था उसको ठीक करना होगा। बड़ी उपलब्धि की ये बात है कि ये नवाचार है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत भी नवाचार है और स्वच्छ सर्वेक्षण में एक 4R का कॉन्सेप्ट है कि जो पुराना कचरा निकलता है उसको हम रीयूज करें, रिड्यूस करें, रिजेक्ट करें, रिसाइकिल करें। तो कबाड़ से जुगाड़ करके जो नई क्रेन बनाई है, इस पे चारों कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया है और अब ये रतलाम शहर के लिए एक नई उपलब्धि, नई सौगात के रूप में ये बनकर के तैयार है। और मैं आज इस मौके पर नगरवासियों से अपील करूंगा कि वो निर्धारित स्थान पर ही अपनी गाड़ियों को पार्क करें और दंडित कार्यवाही से बचें। धन्यवाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में अच्छी रैंकिंग के लिए नगर निगम ने सफाई को बेहतर बनाने के बाद अब शहर को सुंदर बनाने की कवायदें शुरू कर दी है। आर्ट पेंटिंग कलाकारों ने सेलाना रोड स्थित चैतक ब्रिज, प्रताप नगर स्थित ओवर ब्रिज की साइड रेलिंग और टॉप की वॉल पर पेंटिंग कर सजा दिया और जो किसी महानगर जैसा एहसास करा रही है। शहर के 225 से अधिक स्थानों पर इसी तरह आर्ट पेंटिंग की जाएगी। इनमें चौराहे, सरकारी कार्यालयों की बाउंड्री वॉल, सुलभ कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक शौचालय के साथ अन्य सार्वजनिक स्थान भी शामिल है। खास बात तो यह है कि यह क्रम साल भर चलेगा, जिस पर नगर निगम 18 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। आयुक्त सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छता अभियान में लोगों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें जोड़ने के लिए पेंटिंग के साथ 100 से ज्यादा स्थानों पर नारे, स्वच्छता का संदेश देते हुए चित्र भी बनाए जाएंगे। इसके लिए खास तौर पर ऐसी जगह का चयन किया है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख व पढ़ सकें। गणतंत्र की संध्या पर हिंदू एकता निर्माण संघ के ब्लॉक उपाध्यक्ष केशव मुंदड़ा द्वारा सुनार बावड़ी पर भारत माता की महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदू एकता निर्माण संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हर्षित उपाध्याय, पूर्व पार्षद प्रेम उपाध्याय, सत्यनारायण शर्मा पहलवान, कृष्णा डिंडोर, रजत पोरवाल, अंकुश पोरवाल, केशव सोनी, किशन सोनी, जितेंद्र राठौड़, तुषार साखला एवं हिंदू एकता निर्माण संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। इधर लोटस कार्यकारिणी समिति द्वारा लोटस सिटी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं राष्ट्र गीत के साथ ध्वज लहराया गया।
जिसके मुख्य अतिथि कॉलोनी के सीनियर सिटीजन संतोष सोलंकी, सिंधु साहब, एहसान खान, इंदु पीटर रहे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाज सेवी दौलत पहलवान ने अंबर ग्रुप द्वारा रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र जामथून, बिड़पाड़ा, इसरथुनी में बच्चों को मिठाई खिलाकर गणतंत्र दिवस मनाया।